4 आदमियों ने 10 टन सोना लूटा और खुद को खास कांच के बॉक्स में बंद कर लिया। उनका सोचना था कि अगर वे 100 साल तक इस बॉक्स में सोए रहेंगे तो उठने पर सोना कानूनी तौर पर बेच पाएंगे और पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी। बटन दबाते ही रहस्यमयी गैस कमरे में फैल गई और कुछ ही पलों में सब बेहोश हो गए। वक्त बीतता गया और जब 100 साल पूरे हुए तो बॉक्स अपने आप खुला और वे जाग गए। लेकिन हैरानी ये थी कि उनके शरीर में कोई बदलाव नहीं था। बाहर निकलकर देखा तो सब पहले जैसा ही था, जिससे लगा कि प्रयोग असफल हुआ है। तभी विल को ख्याल आया कि उनका एक साथी बाहर नहीं आया। गुफा में जाकर उसने देखा कि वह सिर्फ हड्डियों का ढांचा बन चुका है। टूटे कांच को देखकर विल समझ गया कि गैस रिस गई थी और वे असल में सोए ही नहीं थे। इसका मतलब सचमुच 100 साल बीत चुके थे। तीनों ने सोना गाड़ी में रखा, लेकिन इस बात पर झगड़ा हो गया कि गाड़ी कौन चलाएगा। गुस्से में टेढ़ी ने साथी को गाड़ी से कुचल दिया और गाड़ी खाई में गिर गई। सोना भी उसी के साथ चला गया। असलियत ये थी कि यह सब उनके पहले से बने प्लान का हिस्सा था, ताकि 4 की बजाय 2 लोगों में सोना बंटे। दोनों हंसते हुए आगे बढ़े, लेकिन रेगिस्तान की गर्मी और प्यास ने हालत बिगाड़ दी। विल ने कहा कि नक्शे के हिसाब से 28 मील दूर एक कस्बा है जहां वे अगले दिन पहुंच सकते हैं, मगर टेढ़ी उसकी धीमी चाल से चिढ़ गया। अजीब ये था कि इतने देर चलने के बाद भी सड़क पर कोई गाड़ी नहीं दिखी। उन्हें शक हुआ कि शायद दुनिया में कोई बड़ी तबाही आ चुकी है। तभी आसमान से फाइटर जेट गुजरे और उनकी उम्मीद फिर से जग गई। प्यास से बेहाल विल ने पानी मांगा तो पता चला कि बोतल गुम हो चुकी है। टेढ़ी ने मजबूर किया कि अगर पानी चाहिए तो सोने की ईंट देकर एक घूंट लो। हर घूंट की कीमत बढ़ती गई, पहले 1 ईंट, फिर 2 और आखिर में विल ने लगभग सब सोना दे दिया। टेढ़ी मजे ले रहा था, लेकिन जब वह झुककर ईंटें उठा रहा था तो विल ने आखिरी ताकत लगाकर उसी ईंट से उसे खत्म कर दिया। बदकिस्मती से पानी भी रेत में गिर गया और अब विल अकेला रह गया। उसने 2 ईंटें उठाई और चलता रहा, लेकिन अब सोना उसके लिए बोझ बन चुका था। कई बार ईंटें गिर गईं, मगर उसे उठाने की ताकत नहीं थी। आखिरकार वह रेत पर गिर पड़ा। तभी वहां से एक अजनबी गुजरा। विल ने कांपते हाथों से सोना थमाया और मदद की गुहार लगाई, लेकिन उस आदमी ने सोने की तरफ देखा तक नहीं, क्योंकि अब इस नई दुनिया में सोने की कोई कीमत नहीं बची थी। और इस तरह विल अपनी सोने की दीवानगी के साथ हमेशा के लिए रेगिस्तान में दफन हो गया।